आज हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं कैंडलस्टिक। आज हम आपको कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ाएंगे कि किस तरह का कैंडलस्टिक होता है, कितने प्रकार का कैंडलस्टिक। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा नहीं 30 प्रकार के कैंडलस्टिक के बारे में ही आप लोगों को बताएंगे, जो कि धीरे धीरे 2 या 3 टर्म में बताएंगे, ताकि आप आसानी से समझ सके। एक बार में ओवरलोड हो जाएगा, जो कि शायद समझना मुश्किल हो। तो पहले आज का जो टॉपिक है हमारा, उसे समझते हैं। पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसको कहते हैं हैमर। दूसरा आएगा इन्वर्टेड हैमर। तीसरा ग्रेवस्टोन डोजी। चौथा ड्रैगन फ्लाई डोजी। फिर स्पिनिंग टॉप, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुलिस इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग। चलिए अब हम पहले जो कैंडलस्टिक है हैमर, उसको समझते हैं कि वो होता क्या है। हैमर हैमर क्या होता है कि ये सबसे बड़ा चीज है कि हैमर क्या होता है। हैमर को हम लोग इजिली वे में समझिए हथौड़ा। जिस तरह का हम लोग घर में हथौड़ा यूज करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह का देखने को मिलता है। हैमर क्या है, देखिए ये रेड कलर में भी हो सकता है, ये ग्रीन कलर में भी हो सकता है। इसके ऊपर क्या हो सकता है, एक छोटा सा हल्का सा निकला अगर पुच्छी रहेगा तो उसको भी हैमर में ही हम लोग लेते हैं। इसमें देखिए जैसे कुछ निकला हुआ नहीं है, लेकिन अगर छोटा सा निकला हुआ रहे, छोटा छोटा अगर निकला रहे तो उसको हम हैमर में ही लेंगे। ये एकदम साफ पता चलता है देखने में कि ये हथौड़ा के जैसा देखने में लगता है। ये कब बनता है, जब अगर मार्केट डाउन हो रहा हो, लगातार गिर रहा हो, उसके बाद अगर ये हैमर बनता है तो ये बताता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करने वाला है और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। तो हैमर से हमको ये हेल्प मिलता है कि हम समझ सकते हैं कि मार्केट को जितना गिरना था वो गिर चुका है, अब यहाँ से ये रिवर्स लेके ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग एग्जिट करके कॉल की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओर बढ़ते हैं। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ये भी किसी भी कलर में हो सकता है, ग्रीन या रेड। ये सेम उसी तरह देखने में मिलेगा आपको। इसका बॉडी जो रहेगा वो उसी तरह रहेगा, माने छोटा सा चौड़ा सा रहेगा जैसे हैमर का रहता है, पुच्छी निकला हुआ रहेगा थोड़ा लंबा। ये क्या करता है कि ये जब मार्केट अप ट्रेंड की ओर रहता है तब ये बनता है। वो हैमर क्या था कि सीधे ऊपर की ओर उसका बॉडी था। इस हैमर का क्या है, बॉडी नीचे की ओर बना है। ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। ये जब अप ट्रेंड में मार्केट रहता है तब इस तरह का हमको हैमर देखने को मिलता है। ये बताता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करके डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, यहाँ हम लोग पुट की ओर जाएंगे। ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है ये समझने के लिए कि मार्केट क्या करने वाला, क्या मूवमेंट करने वाला है। ज्यादातर मार्केट में क्या आपको सबसे ज्यादा, मतलब अगर कैंडलस्टिक में देखने को मिलेगा तो ज्यादातर आपको मतलब 60% टाइम हैमर ही बनता है, चाहे इन्वर्टेड बने चाहे हैमर बने। ठीक है, ये रेड बने या ग्रीन बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये देखना है कि ये किस तरफ बना है, डाउन ट्रेंड की तरफ बना है कि अप ट्रेंड की ओर। अप ट्रेंड की ओर बनेगा तो ये याद रखना है कि इसका बॉडी नीचे की ओर होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड की ओर बनेगा तो इसका बॉडी ऊपर की ओर होना चाहिए, तभी वो हैमर है। बस इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओर बढ़ते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्या है, ये हमारा मतलब एक रिवर्सल बताता है। ये रिवर्सल क्या बताता है कि हमारा मतलब मार्केट ये डाउन ट्रेंड से की ओर जब यदि जा रहा है ये, तो ये बेयरिश रिवर्सल कहलाता है। मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट है वो ये अप ट्रेंड की ओर बनेगा। ठीक है, अप ट्रेंड की ओर अगर मार्केट जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो इस तरह का ये कैंडल बनता है, कैंडलस्टिक। और ये बताता है कि अब यहाँ से मार्केट बियरिश है, ये मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड इसका पलट जाएगा और यहाँ से मार्केट गिरेगा। अब ये होता कैसा है, तो देखिए इसका जो बॉडी रहेगा ये इस तरह का लंबा लंबा रहेगा। इसका मतलब जो बॉडी रहेगा ना वो बहुत मतलब साइज उसका जो रहेगा ना बॉडी का, वो बहुत चौड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, वो छोटा एकदम पतला पतला बॉडी मिलेगा आपको इस तरह का। ठीक है, या तो इसका जो पुच्छी है उससे ये बॉडी पूरा सटा हुआ रहेगा, या हल्का सा मतलब निकला हुआ भी रह सकता है। ये चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी सीधा सिस्टम है कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर रहे और ये बन जाए तो ये बताता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। इसको हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओर बढ़ते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, ये हमारा क्या बताता है कि ये भी एक प्रकार का रिवर्सल ही बताता है। ये क्या बताएगा रिवर्सल, कि मार्केट मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड की ओर है। जैसे वो क्या बता रहा था ग्रेवस्टोन की, अगर मार्केट अप ट्रेंड की ओर है तो वहां से अब मार्केट रिवर्स करेगा। ये भी उसी प्रकार से बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखिए जैसा वो बना था ग्रेवस्टोन डोजी, वो नीचे की ओर बना था उसका बॉडी, इसका बॉडी ऊपर की ओर बना है। इसमें भी छोटा सा अगर निकल जाता है ऊपर की ओर भी तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहलाएगा। ये डाउन ट्रेंड की ओर बनेगा और ये क्या बताता है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स करके अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। ठीक है, वो ग्रेवस्टोन में क्या था कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा,
और ड्रैगन फ्लाई में क्या है कि डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड की ओर जाएगा। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओर बढ़ते हैं। स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है? स्पिनिंग टॉप क्या होता है कि ये मार्केट न्यूट्रल बताता है कि यहाँ पे मार्केट ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। इसका खासियत क्या है, इसको हम कैसे पकड़ेंगे? इसका भी कोई कलर आइडेंटिफाई नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसका ये जो बॉडी है थोड़ा माने चौड़ा साइज में रहता है, ये छोटा भी हो सकता है या ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन इसका जो पुच्छी रहेगा वो दोनों तरफ से या तो 50-50% रहेगा या थोड़ा सा आगे पीछे 40-60 भी हो सकता है, जो पुच्छी निकला हुआ है। लेकिन ये जो बॉडी है ये अधिकतर बीच में बना हुआ रहता है, जो कि हमको बताता है कि मार्केट अभी न्यूट्रल है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट एक ही रेंज में जाएगा। अब एक ही रेंज में मार्केट जाने से क्या होता है, इंडियन मार्केट में आप अगर इंडेक्स में या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और अगर मार्केट आपका एक रेंज में है तो टाइम डिके में आपका क्या होता है कि भले मार्केट उसी जगह पर क्यों ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो आपको वहां पे लॉस होता है। तो इस जगह पे ये हमको हेल्प करता है कि या तो जो भी प्रॉफिट हमको मिल चुका है, हम जहाँ पे भी एंट्री किया है प्रॉफिट ले चुके हैं, यहाँ से हम एग्जिट कर जाए, एक सिक्योर प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक न्यूट्रल फेज क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे रुकना अब संभव नहीं है, यहाँ नुकसान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक के बारे में समझते हैं। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार क्या होता है? ये जब एक डाउन ट्रेंड आता है मार्केट में, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तब मॉर्निंग स्टार बनता है। ये बताता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करके अप ट्रेंड की ओर जाएगा। इसको हम लोग कैसे पकड़ते हैं कि ये कैंडलस्टिक किस तरह का बनता है? तो ये कैंडलस्टिक में क्या होगा, एक बड़ा सा पहले आपका रेड कैंडल बनेगा जिसका बॉडी खूब बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा बेस कैंडल बनेगा जिसका बॉडी ग्रीन होगा। उसके बाद फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा। जो ग्रीन कैंडल हमारा बनेगा उसमें हमको यह देखना है कि वो रेड कैंडल जो मेरा बना था उसका 50% से मिनिमम ऊपर होना चाहिए। यदि वो 50% से ऊपर हो या तो फिर ये पूरा ही ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम 50% से ऊपर होना चाहिए, तो वो मेरा मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार ये बताता है कि अब यहाँ से मेरा मार्केट रिवर्स करेगा, डाउन ट्रेंड से ये मतलब यहाँ से चेंज होने का समय आ गया है, अब ये ऊपर की ओर या अप ट्रेंड की ओर मूव करने वाला है। तो मॉर्निंग स्टार कैसे कहाँ बनता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है और ये मॉर्निंग स्टार बनता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है और अप ट्रेंड की ओर जाता है, सिंपल वे में। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओर बढ़ते हैं। इवनिंग स्टार। सेम उसी तरह जैसे मॉर्निंग स्टार वर्क करता है उसी तरह इवनिंग स्टार भी वर्क करता है। ये क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड की ओर रहता है, जब ऊपर की ओर जाता है, तब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और ये बताता है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड मतलब यहाँ से नीचे की ओर जाएगा। जैसे पहले क्या था मॉर्निंग स्टार में कि हमारा पहला कैंडल बड़ा सा रेड था, यहाँ पे क्या हुआ कि पहला बड़ा जो कैंडल है वो मेरा बड़ा सा ग्रीन बना है, ये ऊपर की ओर बनेगा, वो नीचे की ओर बना था। उसके बाद वहां पर क्या था, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ देखिए एक छोटा सा रेड कैंडल बना है जिसको बेस कैंडल बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये एक रेड कैंडल बना है, बड़ा सा रेड कैंडल, जो कि ग्रीन कैंडल का मिनिमम 50% से ऊपर होना चाहिए, माने 50% को खा गया होना चाहिए। ये देखिए ये 50% से ऊपर खा गया। ये हो गया मेरा इवनिंग स्टार। ये क्या कहता है कि अब यहाँ से मेरा जो मार्केट है वो नीचे की ओर गिरेगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि हम अगर मार्केट में एंट्री किए हुए हैं, मान लीजिए मेरे डिमांड या सप्लाई का अगर यहाँ पे मेरा लेवल था और यहाँ पर ही मेरा बन गया ये इवनिंग स्टार, तो हम यहाँ तक जाने का वेट नहीं करेंगे, इसी जगह पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्सल का एक पैटर्न बता रहा है। यहाँ रुकना मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर जाएंगे। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको समझना जरूरी होता है। इसको ध्यान से समझिए, कुछ ना समझ आए तो जरूर कमेंट करें ताकि इसको हम लोग दोबारा समझा सके। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक के बारे में समझते हैं। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार में जो हमारा जो पुच्छी होता है ये काफी लंबा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा पुच्छी रहेगा। देखिए लिटिल टू नो लोअर शैडो, ठीक है। ये शैडो जो है ना, ये यहाँ पे नीचे का मतलब शैडो होगा, ये तो लिटिल रहेगा या तो नहीं होगा, ठीक है। जो अपर शैडो होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट ट्वाइस बिग एज द रियल बॉडी। जो रियल बॉडी इसका जो बना है, जो इसका बॉडी है, उससे कम से कम ट्वाइस डबल माने 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार मेरा कहाँ बनेगा? शूटिंग स्टार जब भी मेरा बनेगा तो ये बनता है ऊपर की ओर। ये बताता है कि यहाँ से मार्केट मेरा क्या होगा, अब ये रिवर्स करेगा और ये नीचे की ओर जाएगा। ये मैंने सीधा सीधी बात है, ये अप ट्रेंड की ओर बनता है और ये बताता है कि अब यहाँ से मेरा मार्केट अब अप ट्रेंड और नहीं रह सकता, अब यहाँ से मार्केट मेरा डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है।
देखिए ये हैमर, आप बोल सकते हैं कि ये हैमर के जैसा लग रहा है इस जगह को देख के, लेकिन हैमर में क्या होता है ना कि ये जो बॉडी है ये इतना चौड़ा नहीं होता है। हैमर में अगर ज्यादा से ज्यादा रहता तो ये यहाँ तक बॉडी रहता, ये या ये कट के ये बॉडी इसका थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और ये जो इसका पुच्छी है ना, ये लेवल कम से कम यहाँ तक का आ जाता है। ये पुच्छी बहुत बड़ा है और इसका जो बॉडी है इसका चौड़ाई देखिए, ठीक है। ये देखिए अगर इसको अगर छोटा इसका बॉडी रहेगा तो ये इस तरह का चौड़ा सा बॉडी बन जाएगा, लंबा सा। तो ये शूटिंग स्टार का वर्क करेगा, ठीक। तो बस ये सीधा सीधी है। ये क्या बता रहा कि अप ट्रेंड अब और नहीं है, अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। यह है शूटिंग स्टार। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओर बढ़ते हैं। हैंगिंग मैन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब एक सीधा सीधी बात है, लटकता हुआ आदमी, बस इतना समझ जाइए, इसी से आप समझ जाइएगा। लटकता हुआ आदमी कैसा दिखेगा, अगर उसका समझ जाइए बॉडी है, ठीक है, यहाँ से अगर वो कोई इसी चीज में लटक गया है, ठीक है, ये मान लीजिए लटकना मतलब क्या कि इसका मान लीजिए एक छोटा सा वीक भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा लेकिन एक छोटा वीक हो सकता है। लिटिल टू नो अपर शैडो माने छोटा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अगर यहाँ कोई लटकेगा तो उसका शरीर क्या होता है, खूब लंबा हो जाता है। तो उसी तरह क्या होता है, इसका शैडो है ना खूब लंबा रहेगा, जो कि हमको बताता है कि ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन क्या बनता है, ये भी एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा, ठीक है। जब हैंगिंग मैन बनेगा तो ये बताता है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा, अब यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो ट्रेंड यहाँ से ये रिवर्स करता है, ये रिवर्सल ट्रेंड बनाता है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जाता है। चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओर बढ़ते हैं। बुलिश इनगल्फिंग, इनगल्फिंग क्या हुआ, निगलना। ये देखिए ये सीधी सीधी बात है कि ये देखिए ये रेड कैंडल, इसमें क्या होना चाहिए कि दो जो कैंडल मेरा बन रहा है रेड और ग्रीन दोनों का क्या होना, बॉडी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम लोग लेग कैंडल बोल रहे थे उसी प्रकार का कैंडल होना चाहिए, मतलब कि बॉडी पूरा बॉडी ही रहना चाहिए। वो छोटा मोटा अगर वीक निकला हुआ है मैंने टेल निकला हुआ है पुच्छी, कोई फर्क नहीं मिलता है, लेकिन बड़ा बड़ा पुच्छी नहीं होगा, वो बॉडी टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। देखिए इसमें जैसे छोटा छोटा निकला हुआ है, या ये देखिए इसमें भी छोटा छोटा निकला हुआ है, ठीक है, या नहीं भी निकला हो सकता है, निकला हुआ हो सकता है, या बिल्कुल भी नहीं होगा पुच्छी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या करता है, ये देखिए ये रेड कैंडल है, ये बड़ा सा एक रेड कैंडल है, उसके पीछे हुआ ये ग्रीन कैंडल, ये देखिए उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल है। ये क्या करेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक ये रेड कैंडल को पूरा निकल जाएगा। ये एक्चुअली कब बनता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड की ओर आता है, तब जब इस तरह का कैंडल बनेगा, एक बड़ा सा रेड कैंडल उसके ऊपर उसको भी निकलता हुआ एक ग्रीन कैंडल, तो ये बताता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, अब मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगा, जिसको हम लोग बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। बुलिश मतलब यहाँ से भी ये बुलिश की ओर इसको फेंकेगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर ये पूरा रेड कैंडल को खा गया होगा, ये हो जाएगा बुलिश इनगल्फिंग। चलिए नेक्स्ट कैंडल स्टिक की ओर बढ़ते हैं। सेम है बेयरिश इनगल्फिंग, जैसा उसमें क्या था कि हमारा ग्रीन कैंडल पूरा रेड को खा गया था, यहाँ हमारा रेड कैंडल क्या है कि पूरा ग्रीन को खा जाएगा। जैसे ही ये पूरा ग्रीन को, ये कब होगा, ये अप ट्रेंड में होगा। वो क्या था कि डाउन ट्रेंड में हुआ था, नीचे जब मार्केट गिर रहा था तो उस जगह एक रेड कैंडल बड़ा सा बना था, उसको फिर बड़ा सा ग्रीन कैंडल खा गया, वहां से मार्केट अप ट्रेंड की ओर गया। इसमें क्या गया बेयरिश में कि मार्केट ऊपर की ओर है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, उसको फिर एक उससे भी बड़ा रेड कैंडल निकल गया। अब यहाँ से मार्केट को ये रिवर्स करके नीचे की ओर गिरा देगा, इसको कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।